हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप बोल सकते हो। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। हम इस सीरीज़ में आपके लिए पूरा कोर्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो कवर करवाएंगे। तो आपको एक एक वीडियो सीरियल वाइज में देखनी है। हम इसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे आपके लिए। आपको जाना है चैनल पे, वहाँ से आपको रेगुलर वीडियोस देखना है। कंप्यूटर का सीरीज़ हमें इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर कंप्यूटर स्टार्ट कर दो, बाद में आगे टॉपिक्स करवाना। तो हम अभी से कंप्यूटर स्टार्ट करवा रहे हैं। अब जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम आगे ही बढ़ेगा तो कंप्यूटर कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर जो भी टॉपिक्स रह जाएंगे उनको आपका कवर करवा देंगे। तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो सकता है। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली एंट्रेंस बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 6 × 3 करके चलोगे आप तो वैसे ही करके आपको सारे सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करवाऊँगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूँगा और जहाँ से MCQ बनेंगे वो भी बताऊँगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ हमारा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं, तो चाहो तो आप भी हमारे टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो सकते हो। हम अपने टेस्ट सीरीज़ में आपको कंप्लीट 11 यूनिट का टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 7 फुल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स जिसे आप करंट अफेयर्स बोलते हो उसके सीट्स PDF सीट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स जो कि आपके लिए रिविजनरी नोट्स भी हो सकते हैं और फुल कंप्लीटेड नोट्स भी हो सकते हैं। और MCQs प्रैक्टिस के लिए डाउट सॉल्व किया जाता है, और ये सब कुछ जस्ट एट ₹400, जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी है जो कि हमें इस टेस्ट को बनाने में लगा है। इतने कम प्राइस में आपको अभी आपके YouTube कम्युनिटी पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और आप देख ही रहे होगे कि कैसे कैसे आपसे फ़ीस चार्ज किए जा रहे हैं। तो चाहो तो इनरोल हो सकते हो। इनरोल होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले कंप्यूटर में डीप में जाने से पहले हमें कंप्यूटर का बेसिक मीनिंग समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, कंप्यूट वर्ड से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट करना। अब कैलकुलेट करना क्या है? कुछ भी हो सकता है, अर्थमेटिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकल कर आया है? कंप्यूट, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। इसीलिए हम कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसीडर करते हैं जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही हाई स्पीड पे परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब हम ह्यूमन के सेंस में देखें तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब भी कोई कैलकुलेशन करता है तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड कम होता है और एक्यूरेसी लेवल भी सही नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर के केस में जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और स्पीड तो ज़्यादा होता ही है, साथ ही साथ एक्यूरेसी लेवल भी 100% होता है। तो आपको ये याद रखना है कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। और एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो अब हम समझेंगे कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, क्या वो क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स आप समझ रहे होगे क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर के। तो आप ये चार्ट देख सकते हो, हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहला है हमारा स्पीड। स्पीड समझ रहे होगे यहाँ पे किस सेंस में आपसे बात किया जा रहा है हमें। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि कंप्यूटर कोई भी काम अपने बहुत ज़्यादा स्पीड पे करता है, हायर स्पीड्स पे, और विद द एक्यूरेसी को भी वो साथ लेकर चलता है। चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हो या चाहे कोई भी, वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड रेंडर करता है। मतलब जितने भी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो 1 सेकेंड के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और सॉल्व करता है। तो कंप्यूटर का ये एक बेसिक फीचर है जिसे हम बोलते हैं स्पीड। एक्यूरेसी आप समझ रहे होगे, उसका एक्यूरेसी 100% होता है। एरर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जनरली एरर नहीं ही होता है।
अगर एरर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, आपके प्रोग्रामिंग में कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन कंप्यूटर कुछ गलत नहीं करता है। तो एक्यूरेसी हमारा दूसरा फीचर है कंप्यूटर का। तीसरा है डिलीगेंस। डिलीगेंस का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है और उस टास्क को परफॉर्म करते वक्त उसे कोई भी थकावट या उसका कंसंट्रेशन ऐसा कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। वो बिना थकावट के, बिना अपने कंस्ट्रक्शन को लूज़ किए हर एक काम को अच्छे से परफॉर्म करता है। तो डिलीगेशन से आप समझ रहे होंगे कि इट डज़ नॉट फील एनी फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी उसका बेस्ट लेवल पे रहता है। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसका जो मेमोरी पावर है, कंप्यूटर का जो मेमोरी पावर है, उसे ह्यूमन बींग से सुपीरियर बनाता है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का मतलब है कंप्यूटर का कैपेबिलिटी डिफरेंट काम को करने का। मतलब versatility refers to the capability of a computer to perform different kind of work with the same accuracy and efficiency। versatility कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को बताता है जो कि डिफरेंट काम को, मतलब अनेक प्रकार के कार्य को एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ करता हो। तो वर्सेटाइलिटी एक बेसिक फीचर है कंप्यूटर का। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से आप बेसिक मतलब समझो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक काम करना। जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है बिना किसी इंटरवेंशन के। उसको बीच में कोई भी नहीं रोक सकता है, वो अपने काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। अब है मेमोरी। अब बेसिक इतना समझो कि मेमोरी दो टाइप का आपका होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप एक बस ये जान लो कि कंप्यूटर का फीचर है मेमोरी। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे कंप्यूटर के जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको भी बेसिक कंसेप्ट बताया कंप्यूटर का और इसके फीचर का। अब हम आगे कुछ इसके हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स या इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, पहला कंप्यूटर क्या था, ये सब कुछ आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो कि 1822 में चार्ल्स बेबेज, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, चार्ल्स बेबेज कौन थे, इसे हम इनका एक ब्रीफ प्रोफाइल अभी देख लेते हैं इसे सबसे इन सबको पढ़ने से पहले। तो देखो चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर 1791 को बॉर्न हुए थे और कहाँ पे, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और इनका डेथ कब हुआ था, 18 अक्टूबर 1871 में। ये कहाँ हुआ था, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। इनका निकनेम है द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। हम इन्हें कंप्यूटर या फिर कंप्यूटिंग के फादर कंसिडर करते हैं। ये आप बेसिक पॉइंट याद रखना। नेशनलिटी इनका ब्रिटिश था और ये आप इनका ये फ़ोटो देख सकते हो, यही थे चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ पीछे जाते हैं। तो देखो 1822 में क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज ने बहुत सारे डिफरेंस इंजन को डेवलप करना स्टार्ट किया। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, उन पार्ट्स और इंजन्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने डिफरेंस इंजन डेवलप किया था वो फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन था। अब पहले इतना समझो। फिर ऑलमोस्ट 1 डिकेड के बाद, मतलब 1837 में, चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज किया, डेवलप किया। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जो कि एनालिटिकल इंजन पे बेस्ड था। इसके अंदर एनालिटिकल जो इंजन था वो उसके अंदर आता था अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, बेसिक फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरीज। ये सारे हमें कहाँ देखने के लिए मिले थे, जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर में। तो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी था और MCQ आपसे पूछा जा सकता है। 1946 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो कि हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पर्पस कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बेबेज ने दिया था 1937 में। लेकिन 1946 में हमें क्या देखने के लिए मिला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसका नाम है, देख सकते हो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है।
आगे क्या बताया गया, इट वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर, ये हमारा पहला लार्ज स्केल कंप्यूटर था टू रन एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड विदाउट बीइंग स्लोड बाय एनी मैकेनिकल पार्ट्स, एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर, इकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली। तो इनके नाम ये आपको याद रखना है, डेट याद रखना है, और कौन सा हमारा कंप्यूटर था, मतलब मैकेनिकल था, जनरल था, इलेक्ट्रॉनिकल था, ये आपको याद रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर माउस कौन सा था, मतलब किसने इन्वेंट किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए डगलस इंग्लेबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम, तो कौन सा हो सकता है, विल्बिंड मशीन। विल्बिंड मशीन हमारा पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हमें रैम देखने के लिए मिला था। इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, MIT ने। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें हमें रियल टाइम ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिला था, तो ये भी पॉइंट आप देख लेना। तो ये सारा बेसिक हिस्ट्री है कंप्यूटर का। पहला लैपटॉप कब आया था, 1981 में। किसने दिया था, एडम ऑसब्रॉन ने। कंपनी कौन सा था, इप्सॉन। मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट लैपटॉप। सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 8000, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ सकता है एग्जाम में। कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 1, 1991 में। क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, देख लेना एक बार फिर से। लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1, 1991, परम 8000, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ भारत। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बता दिया, कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट, फीचर बता दिया। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं, जैसे कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसे हम IO टर्म दे सकते हैं। अब हम एक टॉपिक और देख लेते हैं इस वीडियो में, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अ सेट ऑफ फैक्ट विच कैन बी अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड डेटा। किसी भी फैक्ट्स का सेट क्या हो सकता है, डेटा। अब उस सेट में क्या क्या आएगा, अब ये सेट क्या क्या हो सकता है, तो अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर हो गया, सिंबल हो गया, इन सब के सेट को हम डेटा बोलते हैं। Data comes in various shape, size, depending upon the type of computer application. A computer can store, process and retrieve data as and when desired. एक कंप्यूटर हमारे डेटा को कभी भी स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, उस डेटा को रिट्राइव कर सकता है जब हम चाहे। तो एक मीनिंगफुल सेट ऑफ डेटा को हम क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन। हमने ऊपर पढ़ा, अ सेट ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज डेटा, लेकिन एक मीनिंगफुल सेट किसका, डेटा का, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। डेटा एक बार फिर से समझो, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर डेटा। जो भी अनप्रोसेस्ड, जिनको प्रोसेस ना किया गया होगा, वैसे फैक्ट्स और वैसे फिगर्स जिनको प्रोसेस नहीं किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा। जैसे कि नेम, रोहन है, किस उसका मार्क्स 78.5% और ईयर कब रहा, 2008। ये हमारा क्या है, डेटा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे हर एक चीज़ अलग अलग है। यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तरह एक सेंस में हम देखें तो रोहन को 78.5% मिला 2008 ईयर में। अब यहाँ पे आप समझो कि सारा डेटा जो है वो अलग अलग है, बाइफरकेटेड है, सिंगल सिंगल है। लेकिन हम इंफॉर्मेशन में क्या देखते हैं, इन सारे डेटा को एक साथ कर दिया गया है। पहले इंफॉर्मेशन को समझ लो, इट रिफर्स टू द प्रोसेस्ड डेटा। हमने डेटा में क्या पढ़ा, अनप्रोसेस्ड। अब जब हम उसी अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। जैसे कि एवप डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, रोहन हु पास्ड इन 2018 सेक्योर्ड 78.5 मार्क्स। ये क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और समझ लो आप कि कोई भी कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट ऑफ डेटा, प्रोसेस ऑफ डेटा और आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम किसी भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, फिर जाकर वो इनपुट किया हुआ डेटा प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में, फिर फाइनली जाकर वो आउटपुट के फॉर्म में एज अ इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट ऑफ डेटा, प्रोसेस ऑफ डेटा और आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने जो भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए,
आप उसका नोट्स बना सकते हो। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करो, आज का पढ़ाया हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको आज का पढ़ाया सब कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस देख के छोड़ देते हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करो, उसे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा सा कमेंट करके जाओ, फीडबैक दे के जाओ, क्या कमी है, क्या अच्छा लगा, ये सब कुछ बता के जाओ। तो एक कम्युनिकेशन होगा हमारे और आपके बीच में। तो अगर ये सब पसंद आया होगा तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ सकते हो। टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो 8102043143। ये है हमारा नंबर। इसमें अगर इनरोल होना है आपको, इस नंबर पे अपना नेम, सिटी, स्टेट, लैंग्वेज और बोर्ड मैसेज कर दो, और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे हमारे टेस्ट के, और आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.